अब बताओ, जब दुनिया इतनी खूबसूरत है, एक हिस्से के हुस्न का ये आलम है, इतनी खूबसूरत है दुनिया, और अकेले 9 हिस्से से हुस्ने यूसुफ को बनाया, और हुस्ने यूसुफ जिसका 9 हिस्सा है, उसका 10वां मुहम्मद रसूलुल्लाह का हुस्न है। जब हुस्ने यूसुफ का ये आलम है, तो हुस्ने कामिल मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाल का आलम क्या होगा? क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा। अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युक़ाल इन्नहु मजनून, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुश्त मने आइनी राय खुदा जो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्तादा कश्ती, ज़ईफ़ानो शकिस्ता रात पुश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारून, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मिंबर पर रौनक अफरोज़ ज़वील एहतराम ज़वील एहतशाम बासफ़ा उलमाए किराम, हाज़रीन महफ़िल, कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद गह कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे।
अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। मुजरिम हूँ अपने अफ़्व का सामा करूँ शहा, यानी शफ़ीई रोज़े जज़ा का कहूँ तुझे। सुबह वतन पे शामे गरीबां को दू शरफ़, बेकस नवाज गे सुओ वाला कहूँ तुझे। और अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जां मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आज की ये खूबसूरत हसीन व जमील महफिल किशनगंज की सरजमीन पर दारुल उलूम अहले सुन्नत अमजदिया कदम रसूल में हम सब मौजूद हैं। और तकरीबन मुंतज़मीन के बताने के मुताबिक 72 हुफ़ाज़ आज हिफ्ज़ को मुकम्मल करके हिफ्ज़ की दस्तार लेने का शरफ़ हासिल कर रहे हैं और सआदत हासिल कर रहे हैं। मुझसे पेशतर आपने मुझसे बहुत बड़े अहले इल्म, अहले दानिश, खुतबा और मुफक्किरीन से उनके खिताबात समात फरमाए हैं। मैं अपनी जानिब से दारुल उलूम के नाज़िम आला हज़रत हाफिज़ व क़ारी मोहसिन रज़ा साहब तहसीनी और उनके तमाम रफ़क़ा को और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यकीनन एक बच्चे को हाफिज़ बनाना आसान नहीं, लेकिन 72 हुफ़ाज़ इन्होंने कौम को अता फरमाए। और वो भी 72, न 73 बनाए न 71 बनाए, बल्कि 72 बनाए। और ये 72 का अदद करबला वालों का अदद है। तो आज की इस महफिल को बड़ा रंग है और इस पर इश्क व मस्ती का रंग छाया हुआ है। तालीमी कॉन्फ्रेंस में मैं इरादा कुछ और करके आया था कि मैं कोई गुफ्तगू करूँगा, लेकिन भाई कफ़ील अंबर के नारों ने और उनके बाद जनाब मद्दाह रसूल मोहम्मद अली फैज़ी साहब के कलाम ने हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, इसने मेरी तबीयत में एक तब्दीली सी पैदा की और बरबते दिल के तार इस तरीके से छिड़ गए कि मैंने सोचा कि अब कोई और उन्वान लेना इंतहाई जफाकारी होगी। इसलिए मैंने अपने उन्वान को तब्दील कर दिया है। इनके कलाम को सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब आने वाली गुफ्तगू को तवज्जो के साथ समात करेंगे। यकीनन मैं बार बार आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप खामोश रहें या सुभान अल्लाह कहें, कोई बात नहीं होगी। सिर्फ आपको अपने इश्क़ रसूल का सबूत देना है। याद रखिए, इस वक्त मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के अंदर दबी हुई है, पूरी दुनिया के अंदर कुचली हुई है, पूरी दुनिया के अंदर तबाही और बर्बादी के दहाने पर पहुंची हुई है। याद रखिए, कहीं पर मुसलमान ज़मीन का कोई खित्ता हो जहां मुस्लिम हुकूमत है या गैर मुस्लिम हुकूमत है, कहीं पर लोग चैन और सुकून की सांस नहीं ले पा रहे हैं। कहीं पर कोई मसला है, कहीं पर कोई मसला है, हर जगह किसी न किसी मसले से मुस्लिम उम्मा दो चार है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि कहीं मुसलमान रोटी, कपड़ा और मकान के लिए तरस रहा हो, कहीं पर मुसलमानों की बेटियां गैरों के साथ भाग रही हो, कहीं पर मुसलमानों की बच्चियां अल्लाह अकबर किसी का हाथ पकड़कर जा रही हो या लॉजों के अंदर फरोख्त हो रही हो, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे खेतों में काम कर रहे हों, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे होटलों पर मजदूरी करने पे मजबूर हो चुके हों, मुसलमानों का हाल ये हो गुर्बत की चक्की में ऐसे पिस रहे
रहे हो कि अल्लाह अकबर स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे ना हो। ऐसे हालात के अंदर लोग करें तो क्या करें, आखिर क्या एक काम करें, आखिर कौन सा काम अंजाम दे जिसकी बुनियाद पर इस गिरती हुई कौम को हम ऊपर उठा सकें। अल्लाह अकबर, आखिर क्या इस कौम को पैगाम दिया जाए कि कुचली हुई कौम फिर से उठकर पूरे कद से खड़ी हो सके। आखिर इस कौम को वो कौन सा पैगाम दिया जाए, किस तरफ इस कौम को लाया जाए। अल्लाह अकबर, किस कौम को लाया जाए, किस कौम को, इस कौम को किस मकाम पर लाया जाए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह अकबर ये कौम अल्लाह अकबर दलदल से गुनाहों के निकलकर इज्जत और तकवे की शाहरा पर आ सके। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो मुझे तो कोई उन्वान समझ में नहीं आता। याद रखें, मैं इल्म का मुखालिफ नहीं, बल्कि मेरा नजरिया तो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की कलील मुद्दत के अंदर जो पूरी दुनिया में शर्क से लेके गर्ब तक इनकलाब पैदा किया था, वो खालिस तालीमी इनकलाब था। लेकिन याद रखना, सिर्फ तालीम अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ दौलत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ इबादत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ सियासत अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ अल्लाह अकबर नारे अपने मसले का हल नहीं है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस अपने मसले का हल नहीं है। आओ, गिरती हुई कौमों को उठाने के लिए एक नुस्खा है, पापी कौमों को तकवे का शऊर देने का एक नुस्खा है। और वो नुस्खा क्या है? अल्लाह अकबर, इनकलाब। इनकलाब हमेशा कल्ब वालों से आता है, दिल वालों से आता है। और दिल के अंदर क्या होता है जो इनकलाब आता है? याद रखना, अरब की वो बोरिया नशीन कौम जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी, उस कौम को कैसर और किस्रा का ताजदार जिस ताकत ने बनाया था, उसको इश्क़े मुस्तफा कहते हैं, उसको मोहब्बत रसूल कहते हैं। हाँ, वो बिलाल जो मक्के की जमीन पर घसीटे जाते थे, अगर वो काबे की छत पे नजर आए और काबा उनके तलवे के नीचे नजर आया, तो ये उनके इश्क़े मुस्तफा का समरा था। पता चला इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां तक कोई ताकत नहीं पहुंचाती। इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तसव्वुर नहीं पहुंचाता। इश्क़ वहां तक पहुंचाता है जहां किसी का तखय्युल नहीं पहुंचाता। आओ उससे इश्क करें, आओ उससे मोहब्बत करें जिससे मखलूक नहीं बल्कि खालिक भी मोहब्बत करता है, खालिक भी प्यार करता है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, आज तस्बीह तो है, आज तस्बीह तो है, लेकिन इश्क़ मुस्तफ़ा कहाँ है? अल्लाह अकबर। आज नमाज तो है, नमाज लाने वाले रसूल की मोहब्बत कहाँ है? आज तिलावत कुरान तो है, लेकिन साहिब कुरान का इश्क कहाँ है? आज सुन्नतों पर अमल की बातें तो है, लेकिन जिसकी सुन्नतों पर अमल हो रहा है उसका इश्क कहाँ है? उसकी मोहब्बत कहाँ है? याद रखें, इकबाल ने कहा था, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर, दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने, गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नुजूम ने। गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी, मेरी कौम का वो जवान जो पूरी पूरी रात गंदी फिल्में देख रहा है, मेरी कौम का वो जवान जो शराब के अड्डों पे उलझा हुआ है, मेरी कौम का वो जवान जो माँ बाप का बागी हो गया है, मेरी कौम का वो जवान जो मुल्क और मिल्लत की तरक्की की फिक्र से बेगाना हो गया है। उस कौम को अगर संवारा जा सकता है तो एक ही फिक्र है, ये दिल मदीने के ताजदार से लगा दो, इनको नबी का दीवाना बना दो, इनको नबी का आशिक बना दो, इनकलाब खुद बखुद आएगा। लोग कहते हैं अमीनुल कादरी ये कैसे हो सकता है कि कोई नबी का आशिक हो और नमाज भी पढ़ने लगे? मैंने कहा जब इश्क करेगा ना तो उस तक की बात पहुंचेगी कि नमाज नबी की आंखों की ठंडक है। क्या तुमने कोई ऐसा आशिक भी देखा है जो अपने महबूब की आंखों को ठंडक न पहुंचाए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। जब इश्क करेगा उसको ये बात पहुंचेगी कि गुनाह करने से नबी का दिल दुखता है, नबी ये पाक के दिल को तकलीफ पहुंचती है, तो वो गुनाहों से खुद ब खुद बचेगा।
मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज मैं अपनी गुफ्तगू को तवील न करते हुए बहुत मुख्तसर में मैं बात अपनी समेट लूंगा। मुझे पता है बहुत देर से आप लोग बैठे हुए हैं और मैं बहुत देर तक के आपको उलझा कर रखना नहीं चाहता, बस दो बातें अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल कर लूंगा। लेकिन आपकी तवज्जो कि शंगन वालों, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरीके की तकरीर सुनना पसंद करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी अपनी आदत है। आप क्या सुनना पसंद करते हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको वो सुनाना चाहता हूं जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के महबूब राजी हो जाए, लेकिन आपको मेरी तरफ तवज्जो करनी पड़ेगी। देखिए बात आपसे कहता हूं, अल्लाह अकबर। आपने अक्सर हमारे उलमा से सुना होगा, नबी से प्यार करो, आका से इश्क करो, हुजूर से मोहब्बत करो। तो कभी कभी किसी इंसान के दिमाग के अंदर वसवसा आ सकता है, कहीं यार ये मौलवी लोग नबी की मोहब्बत हम पे थोप तो नहीं रहे हैं, माज़अल्लाह नबी की मोहब्बत हम पर थोपी तो नहीं जा रही है। एक बात अच्छी तरह याद रखना और अच्छी तरह ख्याल रखना, नबी की मोहब्बत थोपने की चीज़ नहीं है, बल्कि हमारे नबी हैं ही ऐसे, हमारे आका हैं ही ऐसे, जो उनको देख लेता है इश्क करने पे मजबूर हो जाता है, जो उनको देख लेता है मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता है, जो उनको सुन लेता है मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाता है। अरे नादान, बिन देखे जब ये आलम है तो दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। हमारे आका कैसे हैं? एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, एक अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, अगर किसी में तीन में से एक बात भी हो, अगर किसी में तीन में से एक बात भी हो तो इश्क करना उसका हक है, प्यार करना उसका हक है। उस अंग्रेज ने क्या कहा था? ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तीनों में से कोई एक चीज हो, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, अगर तीनों में से कोई एक चीज हो उसका हक है कि उससे प्यार किया जाए। अब अगर उस अंग्रेज के कॉल के मुताबिक मैं अपने नबी को देखता हूं, ब्यूटी, क्वालिटी, प्योरिटी, तो मेरे नबी में क्या मौजूद नहीं है? आइए थोड़ा उसका जायजा लेते हैं। मैं आपको बताऊं, उसने पहले नंबर पे कहा कि ब्यूटी होने की वजह से इश्क लाजिम है, जिसमें ब्यूटी हो अगर उससे इश्क न करें तो गोया कि ये उसकी हक तलफी है, उससे जफा है, उसके साथ बेवफाई है। अब आप देखें, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को, ब्यूटी कहते हैं खूबसूरती को। मेरी कौम के जवानों, आज हर इंसान खूबसूरती पे मर रहा है, तो मेरे नबी की खूबसूरती को मैं बयान न करूं? आओ जरा देखो मेरे नबी कैसे खूबसूरत थे, कैसे जमाल वाले थे। और याद रखना, वल्लाह किसी कौम का लीडर इतना खूबसूरत नहीं है जितना आमिना के लाल को अल्लाह ने हुस्न अता फरमाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, रहमते मुस्तफा। देखो हुजूर कितने खूबसूरत हैं, हवा में गिरा लगाने की बात नहीं, जिन्होंने देखा है वो बताते हैं कि कितने खूबसूरत है। शमाइल तिरमिजी की हदीस है, मौलाए कायनात सैयदुस सादात सैयदना अली मुर्तजा कहते हैं कि जब मेरे नबी दीवार के सामने खड़े होते, तवज्जो करना, अगर आज हुस्ने मुस्तफा तुमने सुन लिया तो जो नात के पहले मतले में तुमने दुआ की थी वो मंजिल आपके लिए आसान हो जाएगी। जरा सुने, मौलाए कायनात कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह दीवार के सामने खड़े होते थे तो दीवार का अक्स मुस्तफा जान रहमत के चेहरे के अंदर नजर आता था। जैसे आईने में अक्स दिखता है वैसे नबी के चेहरे में हम दीवार का अक्स देखते थे, हम चांद का अक्स देखते थे, हम सूरज का अक्स देखते थे। सहाबा कहते हैं अगर बफर से मुहाल अल्लाह अपने नबी पर कोई मौजज़ा जाहिर भी न करता तो नबी इतने खूबसूरत थे कि जो देखता देख कर ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे इमाम कहते, सुने, मेरे इमाम कहते हैं याद रखना, वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है।
है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे नचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। तो करूं तेरे नाम पे चाफिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। एक रिवायत पढ़ता हूं और बात एंड की तरफ ले जाते हैं, जरा तवज्जो करना किशनगंज वालों, तवज्जो करना। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा जान आयशा सिद्दीका ने हुजूर से पूछा, तवज्जो आपकी, क्या पूछा? आका, आपका हुस्न और हुस्न यूसुफ दोनों में क्या फर्क? तवज्जो आपकी तवज्जो है, मेरी बात समझ में आती है? हाँ, मैं बहुत दूर से आया हूं और लेकिन शायद बात समझ में ना आए, लेकिन जज्बात तो समझ में आएंगे। अगर जज्बात के साथ बात भी समझ में आ रही हो तो आपको सुनकर अगर बात समझ में आए तो सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ, वजह उसकी ये है कि जो सुभान अल्लाह एक बार कहे तो जमीन और आसमान के दरमियान की जितनी खाली जगह है वो सब भर के अल्लाह सुभान अल्लाह कहने वाले को नेकी अता फरमाता है। हाँ, और मैं लोगों को कहता हूं कि जब नबी की शान बयान होती है, तवज्जो करना, अपने उलमा को सबक सुनाने की नियत से कह रहा हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह करेंगे। अगर नबी की शान बयान होती है तब अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। तवज्जो आपकी, जब शान नबुव्वत बयान हो तो अल्लाह भी सुभान अल्लाह कहता है। लोग मुझसे कहते वो कैसे कहता है? मैंने कहा मेराज बाद में बयान की, पहले कहा सुभान अल्लज़ी। मेराज बयान करने से पहले अल्लाह ने कहा कि हम पाक हैं। उनकी शान का जिक्र बाद में आया, पहले अल्लाह ने सुभान अल्लाह का। अरे जा खुदा सुभान अल्लाह फरमाए, अगर वह उम्मती चुप रहे तो फिर इश्क की क्या बात है? बातें करने के लिए तो बड़ी आवाज हम निकालते हैं, लेकिन नबी का जिक्र सुनकर अगर हम खामोश रहें तो फिर ये कोई इंसाफ की बात नहीं। तवज्जो आपकी, उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुस्न यूसुफ में और आपके हुस्न में फर्क क्या है? हालांकि वो खुद भी बड़ी फकीहा थी। मेरे इमाम कहते हैं मुफ्ती चार मिल्लत पे लाखों सलाम, वो चार मिल्लत की मुफ्तियां हैं जिसे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहा जाता है। आपसे मैं अर्ज करना चाहता हूं, लोग आज कहते हैं, आज कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने कहा तुम्हें 1400 साल के बाद शऊर आया, रसूलुल्लाह ने अपने घर की औरतों को इतना पढ़ाया कि और मर्द भी पर्दे के पीछे से हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका की शागिर्दी करते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया 1400 साल के बाद जहां पहुंचती है, इस्लाम वहां उससे पहले पहुंच करके गुजर चुका हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी बचाया भी बेटी पढ़ाया। जब लोगों की बेटियां जाहिर थी तब सिद्दीक अकबर की सिद्दीका मुफ्ती चार मिल्लत की हैसियत से अल्लाह अकबर उम्मत की रहनुमाई करती नजर आ रही थी। सैकड़ों सहाबा और हजारों ताबईन उम्मुल मोमिनीन की शागिर्दी करते नजर आ रहे थे। अल्लाह अकबर। हमारे मजहब में पढ़ाने का ये तसव्वुर है। अल्लाह अल्लाह। लोग कहते हैं मुसलमान औरतों पे जुल्म करते, मैंने कहा जुल्म कहाँ किया ये तो बताओ। अल्लाह अकबर। हजरते मरियम पे इल्जाम लगता है, देखो औरत का मर्तबा हमारे यहाँ क्या है। हजरते मरियम पे इल्जाम लगता है, उन्हीं के नन्हे शहजादे से बारात करवाई जाती है। हजरते यूसुफ पे इल्जाम लगता है, जुलेखा के नन्हे से उसके खानदान के बच्चे से बारात कराई जाती है। लेकिन जब महबूब की ज़ौजा पे मुनाफिकीन इल्जाम लगाते हैं, अगर अल्लाह चाहता तो जमीन का जर्रा जर्रा अम्मा आयशा की तहारत की गवाही देता, मगर मंजूर न हुआ। अल्लाह ने महबूब की बीवी की तहारत खुद बयान कुरान में फरमाई। सुभान अल्लाह। ये शान वाली खातून उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका
वो पूछती हैं, बड़ी शायरा थी, आलिमा थी, बल्कि एक मर्तबा हुजूर उनकी गोद में लेटे हुए हैं, हुजूर उनकी गोद में सर रख करके लेटे हुए हैं। तो एक मर्तबा वो रात का टाइम है, वो चांद को कहती है शेर में, ए आसमान के चांद, ओ आसमान के चांद, तू तो सिर्फ रात को चमकता है जब सूरज नहीं होता, जरा मेरा चांद देख, ये तो रात को भी चमकता है और ये तो दिन को भी चमकता है। हाय हाय, नारे तकबीर, ना दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जमाले मुस्तफा, जमाले मुस्तफा। ओ आसमान के चांद, तू सिर्फ रात को चमकता है। कहां गए वो लोग जो कहते हैं नात पढ़ना बिदअत है? कहां गए वो लोग जो कहते हैं नात पढ़ना बिदअत है? अरे नात तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका भी पढ़ रही है। अगर ये बिदअत है तो फिर सुन्नत किस चीज का नाम है? उम्मुल मोमिनीन कहती हो आसमान के चांद, तू तो सिर्फ रात को चमकता है, मेरा चांद देख, ये रात को भी चमकता है, दिन को भी चमकता है। तो आका ने मुस्कुरा के कहा, आयशा तुम शायरा कब से बन गई? तो जवाब देती है, जब से आपका जलवा देखा है हमने भी शेर कहना शुरू कर। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसी उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, तवज्जो करें, उसी उम्मुल मोमिनीन ने पूछा, क्या या रसूलल्लाह आपके हुस्न में और हुस्न यूसुफ में क्या फर्क है? फर्क क्या है? हुस्न यूसुफ पहले सुन ले, थोड़ा सा इशारा दे दूं। हुस्न यूसुफ क्या? हुस्न यूसुफ क्या? हुस्न यूसुफ ये महफिल में बैठ जाए बेनकाब होकर तो महफिल रोशन हो जाए, ये हुस्न यूसुफ है। खाना खाएं तो हजरत यूसुफ के हलक के नीचे लुकमा उतरता हुआ दिखाई देता था, ये हुस्न यूसुफ है। हजरत यूसुफ का हुस्न ये, औरतें देख ले तो अल्लाह अकबर, देख के उंगलियां काटे, उंगलियां काटे देख कर, बल्कि काटे नहीं, उंगलियां कट जाए, उंगलियां कट जाए हुस्न यूसुफ को देखकर। तो उंगलियां कटने पर दर्द महसूस नहीं होता, दर्द का एहसास नहीं होता। हुस्न यूसुफ ये, बाबा से छूट जाए तो 50 साल तक रोते रोते हजरत याकूब की आंखें सफेद हो जाए। हुस्न यूसुफ ये, अल्लाह अकबर, कोई भूखा देखे तो उसकी भूख खत्म हो जाए, कोई प्यासा देखे उसकी प्यास मिट जाए, कोई गमगीन देखे उसका गम खत्म हो जाए। ये क्या है? हुस्न यूसुफ है। अब उम्मुल मोमिनीन पूछ रही है, अब तवज्जो करना, ये बात मिस नहीं होनी चाहिए किशनगंज वालों, हुस्न यूसुफ में और हुस्न मुस्तफा जाने रहमत में फर्क क्या है? अब मेरे आका फर्क बताते हैं, तवज्जो से सुनना, थोड़ा यहाँ इल्मे रियाजी की जरूरत किसी को पड़ सकती है। आका फरमाते हैं, आयशा 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 में अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। हुस्न यूसुफ और हुस्न मुस्तफा का फर्क देखें। कहते हैं आका, आयशा, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया। मैं बार बार जुमलों की तकरार इसलिए कर रहा हूं कि यहां पढ़े लिखे भी होंगे और मेरी तरह कुछ अनपढ़ भी आए होंगे, तो उन लोगों को भी बात समझ में आ जाए। क्या? आयशा आयशा, अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया और फिर फरमाते हैं उस नूर को अल्लाह ने जैसा के चाहा 10 हिस्सों में तकसीम किया। नूर के बारे में हमारा अकीदा यह है कि नूर तकसीम नहीं होता, लेकिन मजाजन सिर्फ समझाने के लिए यह बात ली जा रही है। अल्लाह ने अपने नूर से मेरे नूर को पैदा किया, फिर उसके 10 हिस्से किए। अब 10 हिस्से में से, तवज्जो करें, 10 हिस्से में से एक हिस्से से फिर 10 हिस्से किया। अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया, उसके 10 हिस्से किए, 10 में से फिर एक हिस्से से फिर 10 हिस्से किए। अब उस 10 हिस्से में से फिर एक हिस्से से पूरी कायनात का हुस्न बनाया। देखिए, तवज्जो करें, समझे।
अल्लाह ने अपने नूर से मेरा नूर पैदा किया, उस नूर के मजाजन 10 हिस्से किए, 10 में से फिर एक हिस्सा नबी का नूर, उसके 10 हिस्से, 10 हिस्से में से एक हिस्सा, एक हिस्से में से फिर 10 हिस्से, 10 हिस्से में से फिर एक हिस्सा, और उस एक हिस्से में आका फरमाते हैं पूरी कायनात का हुस्न पैदा किया। पूरी कायनात का हुस्न मतलब क्या? शफक का जमाल उसी से बनाया, उफक की सुर्खी उसी से बनाया, दरियाओं की रवानी उसी से बनाया, समुंदर की तुगयानी उसी से बनाया, दुर्रे यमन उसी से बनाया, दुर्रे नजफ उसी से बनाया, लाल पत्थरों में उसी से बनाया, चांद की चांदनी उसी से बनाया, सूरज की शुआएं उसी से बनाया, जमीन का सब्जा उसी से बनाया, निखाते गुल फूलों की नजाकत उसी से बनाया, फूलों की खुशबू उसी से बनाया, चिड़ियों की चहक उसी से बनाया, फूलों की महक उसी से बनाया, गिरते हुए आबशार उसी से बनाया, बुलबुल की आवाज उसी से बनाया, अल्लाह अकबर, भौरों की आवाज उसी से बनाया, पपीहा की पीठ उसी से बनाया, परिंदों का हुस्न जमाल उसी से बनाया, तितलियों का बागपन उसी से बनाया, फरिश्तों का जमाल उसी से बना है, इंसानों का जमाल लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, ये सारे जो खूबसूरत इंसान है किससे बने? उसी एक हिस्से से बने, एक हिस्से से। अब बताओ, जब दुनिया इतनी खूबसूरत है, एक हिस्से के हुस्न का ये आलम है, इतनी खूबसूरत है दुनिया, और अकेले 9 हिस्से से हुस्ने यूसुफ को बनाया, और हुस्ने यूसुफ जिसका 9 हिस्सा है उसका 10वां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुस्न है। जब हुस्ने यूसुफ का ये आलम है तो हुस्ने कामिल मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाल का आलम क्या होगा? क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक न हो? हजरत यूसुफ अल्लाह का दीदार है, दीदार तुम्हारा। नारे तकबीर, क्यों दीद के मुश्ताक न हो? क्यों दीद के मुश्ताक न हो? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना मुफ्ती शमशुद्दीन साहब किबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब किबला, आमदे औलादे गौसे आजम हजरत सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। देखिए हाजरीन, आज के एक और खुसूसी खतीब मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशुद्दीन साहब किबला मकराना राजस्थान, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और मोहब्बत और एहतराम के साथ शहजादे गौसे आज़म की आप गुफ्तगू सुने। सुभान अल्लाह। एक बार दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह की बिराजी बुलंद कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफक्किर कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा शम्स मिल्लत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की बरा मकराना तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रत का भी खिताब सुनेंगे। मैं अपनी गुफ्तगू को टर्न करता हूँ, आप सुने। इतने खूबसूरत है रसूल, इतना हुस्न है, इतना जमाल। एक बात आपको बताऊं, हमारे बुजुर्गों ने अपनी किताबों में लिखा है, आप देखो कितना भी खूबसूरत आदमी सोएगा तो उसकी आंखों पर नींद का असर जाहिर होता है, कितना भी खूबसूरत। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम जब नींद से उठते थे तो आंखों पर कभी नींद का असर जाहिर नहीं होता था, और हुजूर का कभी वुजू भी नहीं टूटता था नींद की हालत में, बल्कि जब नींद से उठते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने सर में कंघी की हो और आंखों में सुरमा लगा दिया हो। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला के तहत उनके हुस्न में और इजाफा हो जाता था। अब आपसे पूछता हूँ, ऐसा खूबसूरत हुस्न वाला रसूल, जमाल वाला रसूल, कमाल वाला रसूल अल्लाह ने आपको और हमें अता फरमाया। तो यहाँ पर एक बात मुझे याद आती है, अब ज़रा तवज्जो करना, गुफ्तगू आखिरी मरहले की तरफ मुड़ती है। अब नौजवानों की तवज्जो, ऐसा हुस्न वाला, ऐसा जमाल वाला रसूल अल्लाह ने अता किया कि हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो, हुस्न यूसुफ जिसे हैरत से तकता हो, और इमाम अहले सुन्नत हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुस्न यूसुफ में तकाबुल करते हुए
लिखते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे अल्लाह नाम अल्लाह। पे मर्दाने हाय, अरब, वहां कटी यहाँ कटाते हैं, वहां मिस्र की औरतें थी यहाँ अरब के मर्द थे। अंदाजा तो फरमाए क्या हुस्न होगा। फिर एक बात याद रखना, हुस्न यूसुफ पर एक मर्तबा उंगलियां कटी, ना उससे पहले कटी ना फिर उसके हाय, बाद हाय, कटी, लेकिन हुस्न मुस्तफा का आलम यह है, अल्लाह अकबर, उससे पहले भी उनका हुस्न सुनकर लोगों ने गर्दनें कटाई और उस वक्त भी कटाई, और आज तक जितनी गर्दनें लोग कटा रहे हैं ये सब उसी हुस्न की रानाइयां है। बद्र में किसके हुस्न पर कटी, ओहद में किसके हुस्न पर कटी, खंदक में किसके हुस्न पर कटी, खैबर में किसके हुस्न पर कटी, करबला में किसके हुस्न पर कटी, कादसिया में किसके हुस्न पर कटी। और अल्लाह अकबर, सुन लो, पूरी कायनात के अंदर ये जो हुस्न जमाल की रानाइयां है, अगर हुस्न मुस्तफा ना होता, अगर हुस्न मुस्तफा ना होता तो कोई बुलबुल किसी गुल पर जान न देता, कोई परवाना किसी शमा पे जान न देता। मेरे इमाम कहते हैं और बड़े मजे में कहते हैं उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और उनके शहजादे हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजमीन कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़े मजे में कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुलबुल है तेरा बुलबुल, परवाना है परवाना, यानी या रसूल अल्लाह, बुलबुल भी आप ही का शैदाई है और परवाना भी आप ही का शैदाई है। अल्लाह अकबर, अंदाजा तो फरमाए मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, इतने खूबसूरत हैं, इतना हुस्न है, इतना जमाल है। एक मर्तबा इमाम गजाली ने लिखा, इमाम गजाली लिखते हैं, अब तवज्जो करना, गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, इसलिए कि मेरे बाद हमारी जमात के एक हक गो और बेबाक खतीब अल्लामा शमसुद्दीन साहब का खिताब आपको जरूर सुनना है, लेकिन आप बात सुने। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा इमाम गजाली लिखते हैं, एक नौजवान लड़का एक लड़की को देखता है, तवज्जो करना, बहुत अहम बात।